नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल जड़ी बूटी ज्ञान आओ देखो मिक्स में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक विशेष महत्वपूर्ण जड़ी बूटी औषधि पौधा से परिचित कराने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर वीडियो की जानकारी अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ जाता है। हमें और अच्छे अच्छे औषधियों को ढूंढ करके आपकी अच्छी सेहत की कामना करते हुए आपको उसकी जानकारी बताने का मन करता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस पौधे के बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आप इस पौधे को देख करके पहचान लीजिए। दोस्तों, यह पौधा जो है ना, बरसात के मौसम में उग जाता है, कहीं भी उग जाता है, और जहाँ भी होता है बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसे आप सड़कों के किनारे, खेत खलिहान के मेड़ में, या फिर आपके घर की कोलाबाड़ी आसपास कहीं भी देख सकते हो। बरसात के मौसम में अगर थोड़ी सी भी ढूंढने की कोशिश करोगे तो यह पौधा आसानी से आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, कई लोग इसको देख करके पहचान रहे होंगे। अगर वे लोग पहचान रहे होंगे तो अच्छी बात है। आज इसके औषधीय गुणों को जान लीजिए और इसके औषधि प्रयोग करके आप बहुत सारी समस्या को दूर कर सकते हो। तो बने रहें वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका नाम बता देता हूँ। दोस्तों, इस औषधि पौधे का वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मैं 2-3 नाम ऐसे बताऊंगा जो आपको अच्छा लगेगा और आप हमेशा इसी नाम से जान करके इसे पहचानते रहोगे। तो सबसे ज़्यादा प्रचलित और जो संस्कृत नाम है वह है द्रोण पुष्पी, यानी इस पौधे को द्रोण पुष्पी कहा जाता है। यह द्रोण पुष्पी संस्कृत नाम है और इसका हिंदी नाम गोया या मोरापाती कहा जाता है। यानी इसको मोरापाती के नाम से भी जान सकते हो, गोया के नाम से भी जान सकते हो। और जो देहात क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ के लोग गांव देहात में इसे गुमा का पौधा कहा जाता है। तो गुमा के भी नाम से लोग जानते हैं, बहुत सारे क्षेत्र के लोग इसे। तो अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से इसके बहुत सारे नाम हैं। वैसे आप इसे द्रोण पुष्पी ही कह सकते हो। और इस द्रोण पुष्पी के दोस्तों, जैसे हर पौधे के कई प्रजातियां होती है ना, उसी तरह से इसका भी बहुत सारे प्रजातियां होती हैं और यह बरसात के मौसम में ही आपको मिलेगा। तो उन्हीं प्रजातियों में से यह एक प्रजाति है। ये छोटा प्रजाति का है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है इसका पौधा। और एक और बड़ा प्रजाति का होता है जो बहुत बड़ा होता है, 6-7 फीट का। तो इसी के जो औषधीय गुण है उसको आप आज जान लीजिए। इस पौधे का जो स्वाद होता है ना दोस्तों, बहुत ही कड़वा होता है। शायद इसी कड़वाहटपन की वजह से इसमें औषधीय गुण कूट कूट करके भरा हुआ है। इसके जो पत्ते होते हैं खुरदुरे होते हैं, इसको छूने से खुरदुरा लगता है। और इसके पत्ते बारीक बारीक नुकीले नुकीले नोकदार होते हैं। और इसके फूल जिस तरह से आप देख पा रहे हो उसी तरह से दिखाई देते हैं और उसी तरह से गुच्छों में आते हैं। और इसकी जो गोलनुमा गेंद की तरह दिख रहा है, जहाँ से फूल निकला है, पत्ती निकला है, वहीं अंदर में इसका बीज आता है बाद में। तो इस तरह से इस द्रोण पुष्पी का पहचान हो जाता है। दोस्तों, आप लोग ने देख करके पहचान लिया होगा। तो चलिए अब इसके औषधीय गुणों को जान लेते हैं और प्रयोग विधि किस तरह से करनी चाहिए उसे भी जान लेते हैं। तो यह बहुत सारी समस्याओं को दूर करता है दोस्तों। जैसे आजकल के भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में लोगों का खाना पीना टाइम से नहीं हो पाता है या फिर शुद्ध भोजन नहीं मिल पाता है। उसकी वजह से अक्सर लोगों का पेट खराब रहता ही रहता है। किसी को गैस की प्रॉब्लम, किसी को सर दर्द की समस्या, किसी को अम्लपीत की समस्या। तो ऐसे बहुत सारे समस्या होते हैं पेट के खराब होने से। तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आप इसका आसानी से प्रयोग कर सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या है, इसके जो पत्ते देख रहे हो ना, इस पत्ते को तोड़ तोड़ करके आप इकट्ठा कर लीजिए। गांव देहात में तो इसे तोड़ करके जब किसी को पेट खराब होता है तो बहुत सारे ऐसे औषधियाँ हैं जिनको साग सब्जी बना करके लोग खाते हैं और उनका पेट ठीक हो जाता है। तो उसी तरह से आप इसके पत्ते को भी तोड़ करके साग सब्जी बना करके खा करके देख सकते हो। कई लोग साग सब्जी बनाकर खाना पसंद नहीं करते हैं कड़वाहट की वजह से, तो आप इस द्रोण पुष्पी के पत्तों को तोड़ करके उसे कूट पीस कर उसका रस निकाल करके उसके रस में 2 चम्मच अदरक का रस मिला करके सुबह शाम खाली पेट पी सकते हैं। इससे भी आपके पेट के समस्त रोग धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे और आपको पेट की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, यह द्रोण पुष्पी बहुत सारी समस्याओं को दूर करता है। जैसे चर्म रोग को भी खत्म करता है। शरीर में कहीं भी दाग धब्बा हो या फिर फोड़ा फुंसी, दांत खात, खुजली हो या खुजली जलन हो रही हो, तो वहाँ भी इसके पत्ते को रगड़िए या फिर पीस करके पेस्ट बना करके लेप कर दीजिए। आपका वो समस्या भी खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। अगर किसी को घाव हो गया है या फिर बहुत पुराना सड़ा गला घाव है तो इसके पत्ते उबाल करके काढ़ा बना करके उस काढ़े से घाव को धोइए। उसके बाद इसी के
पत्तों का पाउडर को शहद में मिला करके लेप करने से घाव बहुत जल्दी भर जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर किसी को जलन हो, सूजन हो तो वहाँ पर भी लेप करके आप जलन और सूजन को मिटा सकते हो। अगर किसी को डायबिटीज़ हो, मधुमेह हो, शुगर हो, आज के ज़माने में बहुत सारे लोगों को मधुमेह की समस्या रहती है, शुगर की समस्या रहती है, तो शुगर की समस्या को दूर करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए आप इस द्रोण पुष्पी के पूरे पंचांग को उखाड़ करके उसे कूट पीस करके रस निकाल लीजिए और रस निकालने के बाद उसे सुबह शाम आधे कप की मात्रा में यानी 2-3 चम्मच इसका रस पूरे पंचांग का निकाल के खाली पेट लेने से शुगर कंट्रोल में रहता है और व्यक्ति सामान्य जीवन जीता है। अगर किसी को माइग्रेन की समस्या स्टार्ट हो रही है या फिर सर में दर्द रहता है या आधा सीसी का दर्द रहता है, जैसा भी सर में दर्द हो, इस द्रोण पुष्पी के पत्तों के रस से फायदे ले सकते हो। इसके पत्ते के रस को निकालना है और 2-2 बूंद नाक में टपकाना है। इससे सर दर्द की समस्या फौरन 10 मिनट में गायब हो जाएगी। इतना प्रभावशाली है यह द्रोण पुष्पी। दोस्तों इस द्रोण पुष्पी का प्रयोग आप बुखार के लिए भी कर सकते हो। जैसे बुखार हो किसी को, तो आप द्रोण पुष्पी और गिलोय दोनों को समान मात्रा में लेकर के काढ़ा बना करके सुबह शाम पिलाने से खाली पेट हर प्रकार के बुखार में लाभ मिलता है। अगर किसी को जोड़ों में दर्द रहता है, तकलीफ होती रहती है, अर्थराइटिस की समस्या हो रही है, तो वे भी इसके पत्तों का रस में सौंठ मिला करके, सौंठ का पाउडर मिला करके खा सकते हैं और इस द्रोण पुष्पी के पत्तों को पेस्ट बना करके दर्द वाले स्थान पे हल्का गर्म करके लगा सकते हैं। दोस्तों अब मैं आप लोग को बताता हूँ इस द्रोण पुष्पी से आप जहरीले जीव जंतु के जहर के असर को कैसे बेअसर कर सकते हो, उस प्रयोग को आपको बताता हूँ। जैसे किसी को छोटा मोटा कीट पतंगा, चूहा छिपकली, बिच्छू ततैया काट लिया हो, तो उस काटे वाले स्थान पे इस द्रोण पुष्पी के पत्तों का पेस्ट लगाइए और साथ ही साथ इसके पत्तों का रस को नाक में और कान में टपकाइए। इससे छोटे मोटे जो जीव जंतु के जहर है वह फौरन उतर जाता है और कांटे वाले स्थान पे इसका पेस्ट लगाने से वहाँ का जहर को खींच लेता है और उस जगह पे लगे हुए पेस्ट को काला कर देता है, यानी उस पेस्ट में पूरी तरह से जहर अवशोषित होकर के आ जाता है। ऐसा ग्रामीणों ने कई बार करके देखा है और यह आजमाया गया प्रयोग है। अगर किसी को गलती से सर पर भी काट ले तो भी आप इस तरह से प्रयोग कर सकते हो। इसके पत्तों के रस को नाक में 2-2 बूंद टपका सकते हो और कान में टपका सकते हो। हर 5-5 मिनट के बाद टपकाते रहिए और इसके पेस्ट को सांप काटे वाले स्थान पे लगा दीजिए और हॉस्पिटल ले जाइए, क्योंकि यह प्राथमिक उपचार है। आप इस तरह से प्राथमिक उपचार करोगे तो आपकी बहुत सारी सहायता हो सकती है। किसी को जहर की दर्द से बचाने के लिए, उसकी मौत होने से बचाने में बहुत मदद हो सकती है, क्योंकि इस तरह से प्रयोग करने पर उसकी जो बेहोश होने की संभावना जो रहती है वह बहुत कम हो जाती है। मतलब इस द्रोण पुष्पी का दवा पिलाने से, लगाने से व्यक्ति को बेहोश नहीं होने देता और वह हमेशा हॉस्पिटल के जाते तक होश में रहेगा और जब तक बेहोश नहीं होगा उसके प्राण नहीं निकलेंगे। तो इस तरह से दोस्तों यह द्रोण पुष्पी बहुत सारी समस्याओं को दूर करता है। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही।